शहजाद, पीटीआई एक बड़ी जमात है, पाकिस्तान की एक हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बाजवा साहब का ये कहना कि जाली और एक झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा की गई और अब इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। तो हम देखते हैं इमरान खान साहब मुतादिद बार कहते हैं कि यूटर्न लेना तो एक अच्छी लीडर की क्वालिटी है। बार बार एक बयानिया, एक लाइन लेना, अपने फॉलोअर्स को उसके पीछे लगाना, फिर सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि इतनी रेपिटेशन से एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वो सच मालूम होने लगता है, उसके बाद उसे यूटर्न ले लेना, राह फरार इख्तियार कर लेना। ये अब जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए इमरान खान साहब को, अगर इस्लाहात का फैसला कर ही लिया गया है। जी सारा, बहुत शुक्रिया। अगर इजाजत हो पहले मैं जरा कमेंट कर दूं। आज जो खिताब किया है आर्मी चीफ ने, जो जनरल कमर जावेद बाजवा का आखिरी खिताब है, और ये बड़ी खुशाइन बात है जो एक अरसे से हम सुन रहे हैं कि फौज का अब जो रोल है वो आईनी किरदार होगा, मदाखलत नहीं करेगी फौज सियासत में, और ये कह रहे हैं कि 2021 फरवरी के बाद से ये फैसला कर लिया गया था। ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन देखें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये एक टैक्टिकल मूव है या ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। आपको याद होगा जब परवेज मुशर्रफ के 8 साल डिक्टेटरशिप का दौर मुकम्मल हुआ था, उसके बाद भी फौज के ऊपर काफी तनकीद की जाती थी, जो फौज का इमेज था वो काफी नीचे चला गया था, और जनरल कियानी जब उस वक्त वापस आए तो उस वक्त हमें यही लग रहा था कि फौज जो है वो सियासत से पीछे हट गई है, और पीछे हटी भी थी, लेकिन वो एक टैक्टिकल मूव था। शायद वो फौज का इमेज जो है बेहतर करना चाहते थे, और उसके बाद फिर आपने देखा कि जो फौज का एक स्ट्रेटेजिक एजेंडा था कि हमने कैसे इस मुल्क में अब एक हाइब्रिड निजाम को लेकर आना है, और उसके लिए बड़ी मेहनत की गई है। जो सारे हमारे दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं कि कैसे इमरान खान को हुकूमत में लाया गया। तो सबसे अहम सवाल ये है कि फौज जब कहती है कि हम सियासत से पीछे हट गए हैं, हम मदाखलत नहीं करेंगे, क्या ये एक वक्ती टैक्टिकल मूव है या ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, और आइंदा फौज बाकी ममालिक की फौज की तरह सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। अगर तो टैक्टिकल मूव है तो फिर शायद कुछ साल बाद आप देखें कि दोबारा कोई किंग्स पार्टी उभर के आ जाएगी, दोबारा कोई हाइब्रिड सिस्टम सामने आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से उस पर तो हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो भी नया सेटअप होगा वो इसको एक स्ट्रेटेजिक मूव बनाएगा, और आइंदा ताहयात तौर पर फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि फौज जो है अपने रोल से बढ़कर काम कर रही है, जिसमें सैलाब जदगान की मदद करना हो, टिड्डी दल का इशू हो, इस पर आके फौज मदद करती है, दुनिया भर में करती है। लेकिन अगर किसी हुकूमत को इस बात की जरूरत पड़े कि आपने किसी बैरून मुल्क से पैसा लेकर आना है तो आप मदद करें, अगर आपने डॉलर को काबू करना है तो आप फौज की मदद हासिल करें। अभी शाहजेब खानजादा साहब ने मिसाल दी कि पीटीआई के अपने लोग आके बताते हैं कि आईपीपीज का मामला हो या जो एलएनजी का मुआहदा हो, उसमें कैसे फौज ने अपना किरदार अदा किया। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल साहब शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बता के गए थे, शुक्रिया अदा करके गए थे कि सऊदी अरब ने हमें पैसे देने का फैसला कर लिया है। तो देखें, ये रोल सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि मुल्क के लिए वो कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब पैसा लेकर आते हैं मुल्क के लिए लेकर आते हैं, लेकिन ये सोचने की जरूरत है, सियासतदानों को भी सोचना है कि ये काम आपके करने का है। फौज को अगर कोई दरख्वास्त लेके जाता है आप हमारी मदद करें, तो उनको बता देना चाहिए कि ये सिविलियन रोल है, ये आपका काम है लेकर आना। और अगर वो इतने कैपेसिटी नहीं रखते, इतनी कॉम्पिटेंस नहीं रखते, तो फिर किसी भी ऐसी हुकूमत को इक़्तिदार में आना सूट नहीं करता है जो अपने सिविलियन मामला खुद ना चला सके। तो आप जरा स्पेसिफाई करेंगे वो ऐसी क्या कमजोरी या वीकनेस होती है कि फौज की तरफ देखा जाता है ऐसे मामलात में? इसमें दोनों चीजें, एक तो हमारी सियासी जमातों की कैपेसिटी का है मसला, इदारों की कैपेसिटी का मसला है। हमने 30 साल 35 साल जब आप डिक्टेटरशिप रही है तो इदारे आपके तबाह हो चुके हैं। जब उनकी कॉम्पिटेंस कैपेसिटी का मसला होगा तो फिर आपको कहीं और देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंटली फौज को अपने किरदार को भी देखना पड़ेगा। सिक्योरिटी के एतबार से जाहिर सी बात है वो दूसरे ममालिक से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स इतना ताकतवर या कोई शख्स ओहदा इतना पावरफुल हो जाए जिसमें जो अगर आपने बैरून मुल्क से पैसे लेने हो, दोस्त ममालिक से पैसे लेने हो, वहां पे भी वो दोस्त मुल्क भी आपकी सिविलियन गवर्नमेंट के बजाय आर्मी की तरफ देख रहा हो, अमेरिका सिविलियन हुकूमत से मुज़ाकरात की बजाय आर्मी की तरफ देख रहा हो, तो मेरे ख्याल से इसमें आर्मी को अपना रोल नजरसानी करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। ये एक फ्लॉ है जो पाकिस्तान में है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जहां तक बात रही इमरान खान साहब की, इमरान खान तो ये भी कहते आए हैं कि एजेंसी से मदद ली गई ताकि हम कोई बिल पास करवा लें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो चेयरमैन सेनेट का, वहां पे भी मदद ली गई। तो मेरे ख्याल से ये तो जो उन्होंने अपनी पूरी सियासत थी उसको आउटसोर्स किया हुआ था, और एजेंसीज की मदद लेना इन कामों में आप उनको भी मुतनाज़ा बना रहे हैं और एजेंसीज का जो अपना रोल है वो भी मुतनाज़ा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से ये एफर्ट होनी चाहिए, सिविलियंस की जानिब से भी कि कोई किंग पार्टी बन के सामने ना आ जाए कि ठीक है अब पीटीआई नहीं है तो हम आपका साथ देंगे, और इसी तरीके से फौज को भी अपने किरदार को देखना है कि वो भी एक किंग्स पार्टी बनाने का जो एक स्ट्रेटेजिक तरीका होता है या हाइब्रिड गवर्नमेंट का, उसको आप खत्म कर दें, फुल स्टॉप लगा दें, आइंदा से वो ना हो।
ये एक प्रोसेस है, इवॉल्व होगा, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसमें आज जो आप बात कर रही हैं कि इमरान खान इल्जाम लगा रहे हैं, आज ये जब कहा गया कि फरवरी 21 से पहले हम सियासी थे, तो क्या सियासी रोल था हमें तो नहीं पता। हमें जब पता है जो चीज जो आरटीएस वाला मामला है उस पर वो कहते हैं कि हम इससे मुलविस नहीं थे, तो फिर क्या एग्जैक्टली सियासी रोल था। मुनीब अभी जो बात कर रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर उस पर वजाहत आनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि उससे हम आगे बढ़ गए अब सियासी रोल नहीं था। तो ये एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन इस पे होनी चाहिए कि क्या रोल था, क्या गलत था, क्योंकि जहां इमरान खान इल्जाम लगा रहे हैं तो वहां पे अगर ये कहा जाता है कि झूठे इल्जाम है, तो इल्जाम तो पीडीएम जमातों का भी है कि आरटीएस बैठा था, उनको भी कहा गया कि प्रोपेगेंडा है। तो फिर इस तरीके से मेरे ख्याल से या तो सारी बातें ठीक होंगी या सारी बातें गलत होंगी। तो इस पे मेरे ख्याल से वजाहत जो है किसी न किसी मौके पर अगर आ जाए, वैसे तो तारीख जो है वो सबको सामने लेकर आ जाती है, लेकिन वो बेहतर होता। लेकिन मेरे ख्याल से जो बुनियादी बात यह है कि फुल स्टॉप होना चाहिए, नो इंटरवेंशन, नो इंटरफेरेंस पॉलिटिक्स, न्यूट्रल लफ्ज नहीं है, ये पॉलिटिकल हो जाए, आपका कोई किरदार नहीं होना चाहिए।